दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले में करुण नायर को नजरअंदाज किया गया और इसी फैसले से नाराज नजर आए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। उन्होंने न सिर्फ अपनी नाराजगी जाहिर की, बल्कि मौजूदा कप्तान शुभमन गिल को दो टूक शब्दों में आड़े हाथों लेते हुए एक ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हलचल मच गई। जी हां, करुण नायर वही खिलाड़ी जिन्होंने 8 साल के बाद भारतीय टीम में वापसी की है, जो कई बार खुद को साबित कर चुके हैं। लेकिन इस मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया और इसी पर भड़के रोहित शर्मा ने चयन और नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और युवा कप्तान को यह जताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया कि अनुभव और जज्बात को नजरअंदाज करना भारतीय क्रिकेट के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, रोहित शर्मा का यह बयान न सिर्फ करुण नायर के साथ न्याय की मांग करता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारतीय क्रिकेट में अब भी ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। तो दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले से करुण नायर को बाहर करने के फैसले पर रोहित शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को लेकर जो कुछ भी कहा है, वो शब्द हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल को छू जाएंगे। उनके इस गुस्से भरे बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस चौथे मुकाबले में जीत की इबारत लिखे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भाइयों और दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज का चौथा मुकाबला इस वक्त मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जा रहा है। इस बेहद अहम मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान में उतरे लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल ने इंग्लिश गेंदबाजों के सामने पूरी मजबूती से मोर्चा संभाल लिया और टीम को एक सधी हुई शुरुआत दिलाई। हालांकि आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले तीनों टेस्ट मुकाबलों में खेलने वाले करुण नायर को इस चौथे टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है। इसका कारण साफ है, नायर बल्ले से कोई खास योगदान नहीं दे पाए। लगातार 3 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद टीम मैनेजमेंट ने अब एक सख्त और जरूरी फैसला लिया है। करुण नायर की जगह इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। वैसे अगर रिकॉर्ड की बात करें तो सुदर्शन को पहले टेस्ट मुकाबले में भी मौका दिया गया था, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। पहली पारी में तो वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 30 रनों की उपयोगी पारी जरूर खेली थी। उसके बाद से उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ा था। इसके विपरीत करुण नायर को लगातार मौके मिलते रहे, लेकिन उनके प्रदर्शन में सुधार देखने को नहीं मिला। ऐसे में टीम के कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक अहम फैसला लिया है, करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को दोबारा मौका देने का। अगर इस फैसले को क्रिकेटिंग नजरिए से देखा जाए तो यह फैसला कहीं न कहीं बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों, यह चौथा टेस्ट मुकाबला भारत के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। इस वक्त सीरीज के समीकरण कुछ ऐसे हैं कि हर एक बदलाव, हर एक निर्णय और हर एक प्रदर्शन का महत्व पहले से कई गुना बढ़ गया है और ऐसे में कप्तान गिल और कोच गंभीर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ इस फैसले की सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस बदलाव से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। उन्होंने साई सुदर्शन को लाए जाने और करुण नायर को बाहर करने के निर्णय पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो आखिर क्या कहा है रोहित शर्मा ने? किस तरह उन्होंने शुभमन गिल के इस फैसले की आलोचना की है और क्यों उनके बयान ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है? आइए जानते हैं। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत के लिए इस टेस्ट मैच की अहमियत बहुत ज्यादा है। सीरीज में बने रहने के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में हर कप्तान और कोच यही सोचते हैं कि टीम में ऐसे खिलाड़ी हों जो तुरंत प्रभाव छोड़ सकें और जीत में योगदान दें। लेकिन इसके साथ साथ मेरा मानना यह भी है कि अगर आप किसी खिलाड़ी पर भरोसा दिखाते हैं तो फिर उस भरोसे को निभाना भी जरूरी होता है। करुण नायर को लेकर मेरी भावना यही है कि जब आपने एक खिलाड़ी को इंग्लैंड जैसे चुनौतीपूर्ण दौरे पर टीम का हिस्सा बनाया, उसे लगातार 3 मैचों में मौका दिया, तो फिर चौथे मुकाबले में अचानक बाहर करना मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा कठोर लगा। मैं मानता हूं कि वो तीनों मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। उसमें भावना, आत्मविश्वास और समय की जरूरत भी अहम भूमिका निभाते हैं।
एक खिलाड़ी जब 8 साल बाद वापसी करता है, वो भी सीधे इंग्लैंड की पिचों पर, जहां स्विंग और सीम मूवमेंट हर वक्त बल्लेबाज की परीक्षा लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे पूरी तरह सेट होने में समय लगेगा। करुण नायर जैसे खिलाड़ी के लिए, जो पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित कर चुका है, एक दो पारियों में रन न बना पाने पर उसकी प्रतिभा पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि करुण नायर वही खिलाड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़ा है, और ऐसा करने वाले वो भारत के गिने चुने खिलाड़ियों में से एक हैं। इस मुकाम तक पहुंचना सिर्फ तकनीक या किस्मत से नहीं होता, इसके पीछे एक परिपक्व सोच, गहरी मेहनत और मजबूत मानसिकता होती है। ऐसे खिलाड़ियों को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें बस एक सही समय और एक मौका चाहिए जहां वो खुलकर खेल सकें और टीम को फायदा पहुंचा सकें। मैंने पिछले 2 मुकाबलों में करुण की बल्लेबाजी को करीब से देखा। भले ही स्कोरबोर्ड पर बड़े आंकड़े न आए हों, लेकिन उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था। उनकी फुटवर्क, टाइमिंग और कवर ड्राइव में वो क्लास नजर आ रही थी, जो हम सभी ने पहले भी देखी है। कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी अच्छी लय में होता है, लेकिन एक गलती या थोड़ी सी किस्मत की मार उसे बड़ी पारी से रोक देती है। मुझे यही लगता है कि करुण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके बल्ले से वो बड़ी पारी आ सकती थी, लेकिन किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में चौथे टेस्ट जैसे अहम मुकाबले में उन्हें बाहर कर देना मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत कठोर निर्णय लगा। जब एक खिलाड़ी पहले से ही अपनी लय पाने के लिए संघर्ष कर रहा हो और उसे आपके भरोसे की जरूरत हो, तब आप उसे बाहर करके कहीं ना कहीं उसके आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाते हैं। ये सिर्फ टीम से बाहर होने की बात नहीं होती, ये उस खिलाड़ी की मानसिक स्थिति पर भी असर डालती है। खिलाड़ी खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं वाकई लायक हूं? क्या मुझे अगला मौका मिलेगा? क्या मुझ पर अब किसी को भरोसा है? मैं ये नहीं कह रहा कि साई सुदर्शन को मौका नहीं मिलना चाहिए था। साई एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में और लिमिटेड ओवर्स में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कई बार साबित किया है कि वो तकनीकी रूप से सक्षम हैं और उनमें बड़े मैच खेलने का जज्बा भी है। लेकिन अनुभव की बात करें तो करुण नायर उस मामले में कहीं आगे हैं। इंग्लैंड की पिचों पर, जहां पहली आधी घंटी में गेंद हवा में बात करती है और हर डिलीवरी एक सवाल की तरह आती है, वहां अनुभव अक्सर तकनीक और फॉर्म से भी ज्यादा काम आता है। करुण जैसे खिलाड़ी को, जिसने भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक पारी खेली हो, केवल हाल के 2-3 पारियों के आधार पर जज करना उचित नहीं है। एक कप्तान और कोच का असली काम होता है मुश्किल समय में अपने खिलाड़ियों के पीछे खड़ा रहना। जब खिलाड़ी अच्छा खेल रहा हो तब तो हर कोई तारीफ करता है, लेकिन जब खिलाड़ी संघर्ष कर रहा हो तभी टीम मैनेजमेंट का असली चरित्र सामने आता है। मेरे ख्याल से अगर शुभमन गिल और गौतम भैया ने करुण पर थोड़ा और भरोसा दिखाया होता तो न सिर्फ करुण की हौसला अफजाई होती, बल्कि टीम को भी उसका फायदा मिल सकता था। कई बार एक खिलाड़ी को सिर्फ एक अच्छी पारी की जरूरत होती है और वो फिर वही पुराना लय पकड़ लेता है। करुण के साथ ऐसा हो सकता था, और अगर वो एक बड़ी पारी खेलते तो शायद यही चौथा टेस्ट उनकी वापसी की कहानी बन सकता था। लेकिन अब जब उन्हें बाहर किया गया है तो मेरा डर यही है कि कहीं इससे उनके मनोबल पर लंबा असर ना पड़े। खैर, अब जब निर्णय हो चुका है तो हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब आप किसी खिलाड़ी को टीम में लेते हो, और खासकर जब वो पहले ही बड़े मंच पर खुद को साबित कर चुका हो, तो उसे थोड़ा और वक्त और भरोसा देना चाहिए। यही भरोसा भविष्य में टीम के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि करुण नायर जैसे खिलाड़ी को सिर्फ आंकड़ों के आधार पर जज मत कीजिए। उसकी प्रतिभा, अनुभव और मानसिक दृढ़ता को समझिए, और जब भी मौका मिले उसे वो सम्मान दीजिए जिसका वो हकदार है।